स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में हम रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं सभी ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें रीजनिंग को शामिल किया गया है। और वो चैप्टर क्या होगा? जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण। अब इस दिशा परीक्षण से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले क्या क्या हमको और चीजें जाननी होंगी, इसको हम समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत की जाए। तो यदि हम डायरेक्शन या दिशा की बात करें तो पहले डायरेक्शन से संबंधित या दिशा से संबंधित कितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। फिर इसके बाद में दिशाएं क्या हैं, कितनी होती हैं, हमारी मूल दिशाएं क्या हैं, उसके बाद में उप दिशाएं क्या हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। तो यदि एग्जाम में बात करें कि डायरेक्शन से क्वेश्चन कितने प्रकार से आते हैं, तो वो बेसिक तौर पर 4 प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 4 प्रकार क्या हो सकता है? तो जो पहला आपका क्वेश्चन का टाइप होता है, जैसे यहां आप देख पा रहे हैं लिखा गया है डायरेक्शन विथ एंगल एंड रोटेशन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो दिशा, कोण और घुमाव पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अपने बाएं 90 अंश घूमता है या दाएं घूमता है, तो इस प्रकार जो कोण और घुमाव से संबंधित हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्शन विथ डिस्टेंस, दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न होगा। जैसे कोई व्यक्ति घर से निकला और उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में या कितनी दूर है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो शैडो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, छाया या परछाई से संबंधित क्वेश्चन होता है। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त का समय है, 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, एक की छाया दूसरे के दाएं पड़ रही है, तो दूसरे का मुंह किस दिशा में है, इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो चौथा टाइप का क्वेश्चन है, ये स्पेशली एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तार्किक विश्लेषण पर आधारित क्वेश्चन है। जो बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी है, यूपी पीसीएस है, या और अन्य राज्य के जो आयोग हैं, उसमें जो सीसैट टाइप का पेपर होता है, उससे जुड़े एग्जाम में ये दिशा से तार्किक विश्लेषण पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 प्रकार से मूलतः दिशा से क्वेश्चन बनते हैं। और इन्हीं से यदि इनको हम कंप्लीट रूप से पढ़ लें तो दिक्कत ये आगे किसी भी एग्जाम में नहीं होने वाली है कि हमसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाएं और हम उसका उत्तर ना दे पाएं। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वो जानते हैं कि दिशा आखिर होती क्या है और दिशाएं कितनी हैं। ठीक है ना? तो दिशाएं कितनी है यदि हम इस पर बात कर लें, डायरेक्शन कितने प्रकार से हैं, तो इसमें 2 प्रकार की दिशाएं होती हैं। पढ़ना दोनों प्रकार से है। एक हमारे पास जो दिशा है वो जिसको हम मूल दिशा कहते हैं, मूल दिशा कह लीजिए, या इसी को हम स्वतंत्र दिशाएं भी कह सकते हैं, स्वतंत्र दिशा कह लीजिए, या इसी को हम आधार दिशा भी कह सकते हैं, आधार दिशा कह लीजिए, या इसी को हम बेस डायरेक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में बेस डायरेक्शन कह सकते हैं, बेस डायरेक्शन आप कह लीजिए। तो ये एक दिशा होती है।
और एक जो दिशा होती है वो उपदिशा होती है या उपदिशाएं कह सकते हैं। अब मूल दिशा हमारी कितनी है? तो जैसे हमको पता है कि मूल दिशाएं हमारी 4 होती हैं और वो 4 में क्या क्या है, जैसे यदि हम बात कर लें तो एक आपका नॉर्थ, दूसरा साउथ, तीसरा ईस्ट और चौथा आपका वेस्ट। ये 4 आपकी मूल दिशाएं होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो उप दिशाएं होती हैं, अब ये 4 जो मूल दिशा है ये आप न्यूज के आधार पर इसको जान लीजिए। जैसे न्यूज लिखा है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो ये आपकी बेस डायरेक्शन हो जाती हैं। अब इनके बीच और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बेस डायरेक्शन है उन बेस डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, या 2 दिशाओं के बीच जो आधार दिशाएं होती हैं उनमें 90 अंश का कोण होता है। अब यदि इसी 90 का पार्टीशन कर दिया जाए और 45 पर यदि हम इनको बांट दें तो इनके बीच की जो एंगल बनेगी यही आपकी 4 एंगल बनते हैं, 4 दिशाएं बनती हैं जो 45 पर होती हैं। यही आपकी उप दिशा होती है, या इसको हम सब डायरेक्शन भी कह सकते हैं। उप दिशा या सब डायरेक्शन भी कहते हैं। और ये होती क्या क्या है, जैसे एक आपकी है नॉर्थ ईस्ट, या इसको आप उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं। दूसरा है ये साउथ ईस्ट, तीसरा है आपका दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, और चौथा आपका है नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम। तो ये 4 जो सब डायरेक्शन है और 4 आपका बेस डायरेक्शन है। यही 8 दिशाएं होती हैं। 8 दिशाओं से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें तमाम क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जब किसी व्यक्ति को कई बार रोटेट कराया जाएगा और उसमें आपसे कहा जाएगा कि वो कितने दिशाओं में चल रहा है। तो वो क्वेश्चन पर जब बात करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो वहां कितने भी प्रकार से किसी को रोटेट कराया जाए, लेकिन चूंकि सब डायरेक्शन और बेस डायरेक्शन मिला करके हमारे पास 8 ही डायरेक्शन है, 8 ही दिशाएं होती हैं, इसलिए दिशाओं की संख्या कभी 8 से ज्यादा नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आगे चला जाए। तो ये आपकी 8 दिशाएं, 4 इसमें मूल दिशाएं हैं और 4 इसमें उप दिशाएं हैं। थोड़ा सा और आगे यदि हम बात करें तो देखा जाए, अब यदि इन 8 दिशाओं पर यदि हमने बात किया, अब 8 दिशाओं में जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कोण से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो घुमाव से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा उस पर बात किया जाए, क्योंकि 4 प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। तो एक एक प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके पहले हमारी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, इसको समझते हैं। तो यदि एंगल से रिलेटेड कोण हम सामने क्वेश्चन हमारे पूछे जाएं, हमारे सामने यदि घुमाव पर आधारित यदि क्वेश्चन होगा या कोण पर आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ चीजें आपको थोड़ी सी समझनी होंगी। जैसे एक 6 रिलेशन आपको जान लेना होगा, डायरेक्शन में 6 रिलेशन थोड़ा सा समझ लेना होगा। वो क्या समझना है, जैसे थोड़ा सा इसको जानिएगा। मान लिया जाए कोई व्यक्ति, ये आपकी ये मूल बिंदु है, यहां से किसी भी दिशा में दाएं बाएं ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण चलने के बाद घूमता है, तो वो जब कई बार रोटेट करता है तो उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। तो 6 रिलेशन क्या है, यदि एक स्थान से कोई व्यक्ति 4 टाइम जो है राइट घूमता है, 4 टाइम राइट घूमता है, तो वो 4 टाइम यल के बराबर होता है। 4 टाइम राइट घूमे या 4 टाइम लेफ्ट घूमे, दोनों बराबर होगा।
या दूसरा रिलेशन 4r बराबर 0 हो जाता है, तीसरा रिलेशन 4l बराबर 0 हो जाता है, उसके बाद में 3l बराबर 1r होता है और 3r बराबर 1l होता है। इसके बाद में एक आपका और बचा 2r बराबर 2l होता है, और एक कहने के लिए, या इसको आप हटा सकते हैं 4r बराबर 4 लेफ्ट, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं l इजकल टू r इजकल टू 0। अब ये क्या है, l इजकल टू r इजकल टू 0, 4r बराबर 0, 4l बराबर 0, 3l बराबर r, 3l बराबर 1l, ये है क्या? इसको समझने से पहले एक चीज और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से जब आगे बढ़ता है तो वो या तो दाएं घूमेगा, या तो दाएं घूमेगा, या तो बाएं घूमेगा, ठीक है ना। तो जब उसको दाएं घूमना होता है या बाएं घूमना होता है तो किस प्रकार घुमाव होता है, थोड़ा सा इसको समझा जाए, तब वो 6 रिलेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दाएं या बाएं का जो रोटेशन होता है वो यदि हम एक घड़ी के फिगर के द्वारा यदि समझने का प्रयास करें तो इसका जो नॉर्थ साइड होगा वो 12 हो जाएगा, साउथ साइड होगा वो 6 हो जाएगा, और जो आपका ईस्ट साइड होगा वो 3 हो जाएगा, और वेस्ट साइड होगा वो 9 हो जाएगा। यहीं से आप घुमाव को आसानी से समझ सकते हैं। अब जरा समझिए, यदि किसी को दाएं घूमना है, दाएं को हम क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, इसी को हम घड़ी की सुई की दिशा में भी कह सकते हैं, घड़ी की सुई की दिशा भी कह सकते हैं, और इसी को हम दक्षिणावर्त भी कह सकते हैं, दक्षिणावर्त। जब किसी व्यक्ति को अपने स्थान से दाएं रोटेट करना है, दाएं घूमना है, तो उसको किस किस नाम से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दाएं घूमना है उसी को क्लॉकवाइज कह सकते हैं, उसी को घड़ी की सुई की दिशा में कह सकते हैं, उसी को हम दक्षिणावर्त दिशा में कह सकते हैं। तो घूमेगा कैसे? तो इसी क्लॉक के डायरेक्शन को आप ध्यान रखिएगा, जब दाएं घूमना होगा तो हमेशा वो 12 से 3 की तरफ, या 3 से 6 की तरफ, या 6 से 9 की तरफ, या 9 से 12 की तरफ घुमाव होगा, ठीक है ना। इसी को हम आर या राइट डायरेक्शन कह सकते हैं। जब उसको बाएं घूमना होगा तो इसको कितने कितने नाम से कह सकते हैं? बाएं क्वेश्चन में हो सकता है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा हो सकती है, इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी कहा जा सकता है, इसी को वामावर्त दिशा भी कहा जा सकता है, वामावर्त दिशा भी कहा जा सकता है। तो जब घड़ी के सुई के विपरीत या बाएं घूमना होगा तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि अब हमको 12 से 9 की ओर मुड़ना है, 9 से 6 की ओर मुड़ना है, या 6 से 3 की ओर मुड़ना है, या 3 से 12 की ओर मुड़ना है। इसको हम लेफ्ट मूवमेंट भी कहते हैं, या इसको हम यल कहते हैं। तो इसके पहले जो आपने आर और यल या 4r बराबर 0, 4l बराबर 0 आपने देखा है, वो यही दाएं घूमना है या बाएं घूमना है। अब वैसे हम करते क्या है कि दाएं या बाएं घूमने के लिए हम कॉपी को क्या कर देते हैं, अपने अनुसार उसको मूव करा देते हैं, एग्जाम में भी यही कर लेते हैं।
लेकिन अब ये एग्जाम में आपको दाएं बाएं घूमना नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि यदि हम सामने की ओर जा रहे हैं तो दाएं घूमना है तो अपने दाएं हाथ की तरफ घूम जाते हैं, बाएं घूमना है तो बाएं हाथ की तरफ घूम जाते हैं। अब यहाँ एग्जाम में ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना दाएं का मतलब 12 से 9 3 की ओर, और सॉरी बाएं का मतलब 12 से 9 की ओर और दाएं का मतलब 12 से 3 की ओर। इतना यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर दिक्कत आने वाली नहीं है। घुमाव में तो फिलहाल दिक्कत नहीं आएगी। अब यही जो घुमाव है इसी को हमने यहां लिखा है कि यदि एक बार जैसे मान लिया जाए कोई पश्चिम की दिशा की ओर अपने आधार से पूरब दिशा की ओर निकला, अब यदि वो एक बार या बाएं घूमे या एक बार दाएं घूमे तो वो अपने मूल दिशा में ही रहेगा। जैसे एक बार यदि वो लेफ्ट में घूमे तो ऊपर, और एक बार फिर वो राइट में घूमे तो फिर वो इस दिशा में, देखिए जिस दिशा में वो निकला था उसी दिशा में है। तो जब एक बार बाएं या एक बार बाएं घूमेगा तो उसकी वो मूल दिशा बरकरार रहेगी, इसलिए हमने 0 लिखा, नो चेंज लिखा है। यदि कोई 4 टाइम राइट घूमता है, जैसे आप देखिए हम आपके जैसे सामने हैं, और यदि 4 बार हम दाएं घूमे, 4R मतलब 4 बार राइट दिशा में यदि घूमे तो आप देखिए 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट और 4 राइट, ये फिर हमारा मूल दिशा आ गई। इसीलिए 4R बराबर 0 हो जाएगा। यदि 4 बार कोई दाएं घूमता है तो वो जिस दिशा में खड़ा था मुंह करके उसी दिशा में रहेगा। दूसरा जो 4L है, यदि वो 4 बार बाएं भी घूमता है तो जिस दिशा में प्रारंभ में उसका मुंह था उसी दिशा में रहेगा। उसके बाद में यदि कोई 3 बार लेफ्ट घूमे तो जिस दिशा में वो जाएगा, यदि एक बार अपने वो मूल स्थान से राइट घूम देता है तो वो 3 बार बाएं घूमना या एक बार राइट घूमना बराबर रहेगा। जैसे मान लिया जाए 3 बार हम बाएं घूमे, देखिए तो एक बार घूमा हमने, दूसरा और तीसरा, ये 3 बार बाएं घूमने के बाद अब हम यहां हैं, हमारी मूल दिशा ये थी। अब ये मूल दिशा से एक बार हम दाएं घूम ले, ये देखिए तो 3 बार जो बाएं घूमे वहां पहुंचे थे, एक बार दाएं घूमकर हम वहीं पहुंच गए। इसी वजह से 3L बराबर 1R होता है। इसका जस्ट उल्टा 3R बराबर 1L होता है। 3 बार दाएं घूमिए और एक बार बाएं घूम जाइए तो मूल स्थान से उसी दिशा में आप रहेंगे। और जो छठवां रिलेशन है वो 2R बराबर 2L होता है। अर्थात ये 2 बार हम दाएं घूमे या 2 बार बाएं घूमे तो हम उसी स्थान पर रहेंगे, चाहे दाएं घूमेंगे चाहे बाएं घूमेंगे। तो यदि ये 6 रिलेशन आपको पता है तो घुमाव वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अब कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं जरा इसको समझा जाए। एक एक क्वेश्चन इस पर लगाया जाए। देखिए क्वेश्चन कैसे इसे पूछे जाते हैं घुमाव वाले, एक एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करके भी देखा जाए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा यदि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो। जैसे समझिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं घुमाव वाले क्वेश्चन। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन ये लिख करके आ रहा है और इसमें आप देखिएगा कह रहा है कि एक व्यक्ति या राकेश पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना। देखिएगा अब पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो आप डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है ना। ये आपका पूरब है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, वह 3 बार दाएं घूमता है, 3 बार दाएं 3R लिख लीजिए, फिर 2 बार बाएं 2L लिख लीजिए, फिर 5 बार दाएं 5R लिख लीजिए, फिर 6 बार बाएं 6 बार बाएं 6L कर दीजिए, अंत में 7 बार दाएं 7R कर दीजिए।
इतने बार घूमता है तो अब उसकी अंतिम दिशा क्या होगी? मतलब प्रारंभ में वो पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, इतने बार रोटेट करने के बाद, घूमने के बाद उसकी अंतिम दिशा क्या होगी, मतलब वो अंत में किस तरफ मुंह करके खड़ा होगा। अब मान लिया जाए इतने बार हम घूमे अपने घुमाव में तो चक्कर आ जाएगा हमको, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वही 6 रिलेशन को याद रखना है। तो अब आर को देखिए, 3r और 5r, 3r और 5r मिलकर के क्या हो गए, 3r और 5r मिलकर के 8r हो गए, 8r। और आपने पढ़ा है कि 4r बराबर 0 या 8r बराबर 0 भी हो जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों का कोई रोटेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद में आप देखिएगा 3r और 5r 8r हो गए, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यल देखिए 2l और 6l, 2l और 6l ये भी 8 हो गया, 8l। अब 8l का मतलब भी 0 हो गया, इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया। अब बचा क्या, 7r। अब 7r में देखिए 4r हटा दीजिए, 4r हटा दीजिए तो बचा क्या, 3r बचा। अब 3r में क्या होता है, आपने पढ़ा है कि 3r बराबर 1l होता है, 3r बराबर 1l होता है। इसका मतलब यदि वह पूरब दिशा में है तो उसको एक बार लेफ्ट घुमा दीजिए, इतना सब घुमाने का कोई मतलब नहीं, केवल उसको एक बार लेफ्ट घुमा दीजिए। तो एक बार जब लेफ्ट घुमाएंगे तो पूरब से लेफ्ट जब घूमेगा तो लेफ्ट का मतलब 3 कहां होती है, जो पूरब दिशा होती है वो 3 के तरफ, 3 से हम कहां जाएंगे, 12 की ओर, मतलब 3 से 12 की ओर। तो ये हमारा घुमाव हो जाएगा और ये है उत्तर दिशा। अब उसका जो मुंह होगा वो किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और लगाने की बात करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे और लगाया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने देखिए एकदम ऐसे ही है, क्या दिया हुआ है, कह रहा एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। अब देखिए इसमें प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई है, अंतिम दिशा दी गई है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो इसको, इस क्वेश्चन को देखा जाए भाई। देखिए क्या कह रहा है, पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति, कहां चेहरा उसका है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसको उत्तर दिशा में ले जाएगा। पश्चिम दिशा में है और कौन सा क्रम उसको उत्तर ले जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये पश्चिम दिशा में है और उत्तर यहां उसको पहुंचना है, तो तरीका क्या है, एक बार वो 1 टाइम वो आर घूम जाए, या तो तब वो पहुंच जाएगा, और या तो 3 टाइम क्या हो, लेफ्ट हो, या तो 3 टाइम लेफ्ट और या तो 1 टाइम आर। तो दोनों तरीके से 3 टाइम यल और या तो 1 टाइम आर हो तो वो उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो यहां हमने आपको बताया था कि यल बराबर आर बराबर 0 होता है। अब देखिए एल आर यल आर, तो 3 एल और 3 आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये तो अपने मूल स्थान पर ही रह जाएगा, जितना दाएं घूमा उतना घूम करके बाएं आ गया तो मूल स्थान हो गया। एल आर कट 0 हो जाएगा। यहां देखिए आर एल वही आपका हो जाएगा। जैसे यदि एक बार दाएं घूमे फिर बाएं घूमे फिर दाएं घूमे, जैसे यहां से हम खड़े हैं, एक बार दाएं हमने लेफ्ट घूमा, एक बार राइट हमने घूमा, फिर लेफ्ट फिर राइट, तो हमारी दिशा तो वही रहेगी ना। केवल कट करके या तो 1 आर बचे या तो 3 एल बचे, तब वो पश्चिम से कहां पहुंचेगा, उत्तर की ओर। अब आ जाइए एल आर, ये दोनों एल आर ये दोनों बराबर हो गए। यहां क्या बचा, यहां देखो 3 एल बचा, 3 एल, तो 3 एल से वो क्या होगा, अभी हमने देखा है कि ये पश्चिम दिशा में है, एक बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट और 3 बार लेफ्ट, उत्तर दिशा में आ जाएगा। पश्चिम से 3 एल यदि घूम जाए, 3 बार लेफ्ट घूम जाए तो वो कहां आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। तो यहां 3 एल देखो मिल रहा है। अब चौथा भी चेक कर लीजिए,
RL और 3R। तो 3R पर तो हमको जरूरत है नहीं, हमको 1R चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो 3L कहाँ मिल रहा है? तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब वो 3 बार यल साइड में, लेफ्ट साइड में घूम जाए तो उत्तर दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए, उस क्वेश्चन पर बात किया जाए। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कोण पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसको लगाने से पहले ये वाला क्वेश्चन लगाया जाए। ये अब इसमें देखिए प्रारंभिक दिशा क्या होगी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रारंभिक दिशा क्या होगी। इसका मतलब वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है ये नहीं पता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। और जब वो घूमता कैसे है, 6 बार दाएं, यहां देखिए लिख लीजिए 6 बार दाएं 6R, उसके बाद में 7 बार बाएं 7L, उसके बाद में 9 बार दाएं 9R, फिर 10 बार बाएं 10L, और अंत में 11 बार दाएं 11R। और जब इतने बार घूमने के बाद उसका मुंह कहां है? दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। तब आपसे पूछा गया है कि प्रारंभ में उसका मुंह किधर था। तो आप इसको फिर वही 4R वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए 6R 9R, 9 6 15, 15 और 11, 15 और 11 कितना होता है? 15 और 11 26R, 15 11 26। अब 26 में कितने बार 4 टाइम बनेगा? 6 चौक 24, तो ये 24R इसमें खत्म हो गया, बचा 2R। अब यल देखिए 7L और 10L, 10 7 17, यहां 17 बार L है। अब 17 बार में 4 बार कितना? 4 चौक 16, एक बार यहां L बचा, 16 बार खत्म हो गया। अब देखिए 2R बराबर 1L, तो 2R में 1L हटा दीजिए तो केवल बचा 1L। केवल एक बार वो बाएं घूम करके जहां भी वो रहा होगा, केवल एक बार बाएं घूम करके कहां पहुंचा है? अपने अंतिम दिशा दक्षिण में पहुंचा है। तो अब एक बार वो बाएं घूम करके पहुंचा है, तो अंतिम दिशा दक्षिण है, तो उसका प्रारंभिक दिशा एक बार बाएं घुमा तो एक बार दाएं घुमा दीजिए। तो एक बार यदि वो साउथ से दाएं, चूंकि बाएं घूम कर पहुंचा है तो उल्टा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दाएं घूम जाएगा। तो दाएं घूमने का मतलब 1 टाइम यहां L है, इसको R करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। दैट मीन्स उसकी जो प्रारंभिक दिशा थी वो क्या थी? पश्चिम थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से घुमाव वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें कई बार रोटेशन दे दिया जाता है। अब यदि ये तरीका, ये 6 रिलेशन हमको नहीं पता है, तो बहुत सारे इसमें घुमाने के चक्कर में हम ही घूम जाएंगे और क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हमने लेकर के देखा। ये चीजें समझ में आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि कोई समस्या आ रही हो, यदि और चीजें समझाने की जरूरत हो तो भी कमेंट में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो इसका सेक्शन होगा वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।